आप इसे ममनुआ फंडिंग कहते हैं, वैसे ये मशहूर है फॉरेन फंडिंग केस के वाले से। उसमें आज जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है वो तो बड़ी डैमनिंग रिपोर्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि चैरिटी के नाम पर होने वाले वोटन क्रिकेट जो लीग थी वो पैसा चैरिटी के नाम पे इकट्ठा करके मुख्तलिफ वहाँ की यूके बेस्ड नेशनल से, यूके बेस्ड कंपनी से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग की गई है। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। और नाइस वेस्ट कोट बाय द वे, आपने ज़बरदस्त सो मच खर्चा मर्चा किया अपने आप पे। देखें ये जो वो जो आप वाली ये जो केस है वो नज़ाकत है, काफ़ी साल से ज़ेर देखिए ये जो केस है काफ़ी सालों से ज़ेर इल्तवा है। और ये जो सेनेटर साहब हैं इनकी जमात ने दूर की कौड़ी लाई थी 2014 में कि जब इनसे धरना नहीं संभाला जा रहा था तो हमारे एक साबिका मेंबर अकबर साहब को वो लेके आ गए और अकबर बाबर साहब को, और ये चलता रहा। एक तो बहुत गलत तरीके से पिछले 7 साढ़े 7 8 साल तहरीक इंसाफ की बदनामी की गई। इसको फॉरेन फंडिंग का नाम दिया गया। लोगों के जहन में ये बात डालने की कोशिश की गई कि खुदा न खास्ता इसराइल और अमेरिका और हिंदुस्तान सारे मिल के कोई हमें फंड करते हैं ताकि ये पाकिस्तान के जो दुश्मन है, गद्दार हैं, ये पाकिस्तान में पत्नी क्या के नेशनल से पैसा तो दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। एक नैरेटिव के देखें हाँ देखिए मैं उस पर आता हूँ। तो आखिर में आके उसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद ही कह दिया कि प्रोहिबिटेड फंडिंग है। अच्छा अब आम आदमी कहेगा कि दोनों में फ़र्क क्या है? इन लोगों को पता है, लेकिन ये हमेशा इसको फॉरेन फंडिंग ही कहते रहे। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये आने के बाद कि ममनुआ फंडिंग का केस है, अब भी इसको फॉरेन फंडिंग कहते हैं। फॉरेन फंडिंग वो इश्यूज़ होते हैं, वो केस है जिसमें एक बार का कोई मुल्क या कोई बहुत बड़ा इदारा एक ख़ास एजेंडे के तहत एक जमात को फ़ंड करता है। और ये जो ममनुआ फंडिंग है उसमें यह है कि आपने जिस तरह बाहर के मुल्कों में होता है, हमारी जमात जो है ये फ़ंड रेजिंग के ज़रिए चलती है। आप फ़ंड रेजिंग डिनर्स करते हैं, उसमें अगर कोई गलत पैसा कहीं से आ जाता है, कोई एक शख्स दे देता है जिसका आपके पास रिकॉर्ड ना हो, तो उसको आप कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, उसको आप वापस ले सकते हैं उस जमात से। दोनों में फ़र्क ये है कि अगर फॉरेन फंडिंग का केस है तो उसमें आपकी जमात बैन हो सकती है, आपसे इलेक्शन सिंबल वापस लिया जा सकता है और रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है एक सियासी जमात की। ममनुआ फंडिंग में यह है कि मैक्सिमम एट द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अगर साबित हो जाए तो यह है कि जो अमाउंट है वो आपसे ले ली जाती है और उसके अलावा आपको कोई नुकसान नहीं होता। तो एक तो इनको बहुत बड़ा दिल का धचका ये मिला कि ये फॉरेन फंडिंग की बजाय ममनुआ फंडिंग का केस निकल आया। अब आपने जो बात की है, देखें ये सारी स्क्रूटनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हो रही है और वो तकरीबन मेरे ख्याल में हम तो अपने सारा कुछ उसको दे चुके हैं। अगर उसमें ऐसी कोई चीज़ निकलती है तो उसको ले लेंगे। लेकिन साथ में जब हमने पिटिशन डाली थी और जब हम पिटिशन डाल रहे थे, शायद उस दिन मैं भी था, मैं फ़ारूक साहब दोनों थे, कोई मेरे ख्याल में इसको 2-1 साल तो हो गए हैं इस वाक़े को, कि जब हमने पिटिशन डाली कि हम तो अपने तकरीबन, लेकिन ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई यानी वो तो कह रही है कि चैरिटी के नाम पे पैसा इकट्ठा किया गया, वहां पे आरिफ नकवी साहब की तरफ से 2.25 मिलियन पाउंड आपको यहाँ पे तहरीक इंसाफ को दिए गए, 2013 में भी आपको दिए गए, 2018 में भी आरिफ नकवी ने पैसे वहां से इकट्ठे करके आपको भेजे। ये चैरिटी के नाम पे मैचेस वहां पे होते रहे और चैरिटी के नाम पे पैसा इकट्ठा करके एक पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे देना, ये गलत चीज नहीं है आपकी नजर में? देखें ये उसको देख लिया जाएगा कि अगर पॉलिटिकल पार्टी के लिए फंड रेजिंग हुई है वो आई है, वो ठीक है। अगर किसी और नाम से हुई है और वो आई है खुदा न खास्ता तो वो कॉन्फिस्केट हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं और करना चाहूँगा, ये जो आरिफ नकवी साहब हैं, आई हैव नॉट मेट हिम, आई डोंट नो हिम, लेकिन हमारे बहुत से फंड रेजर्स में से ये भी हमारे एक पोटेंशियल फंड रेजर हैं, सपोर्टर हैं तहरीक इंसाफ के। अब वो आदमी अमरीका में रहता है, नॉलेज ली है 1-2 दिनों में अखबार से कि वो वहाँ पे 2 मिलियन हैं या 2 मिलियन डॉलर शेख मुबारक नहयान ने दिए होता है, लेकिन अगर उसका वहां यूएई के शेख मुबारक नहयान ने 2 मिलियन डॉलर दिए हैं सर। अगर किसी शख्स ने, गैर मुल्की शहरी हैं वो, जी मैं अर्ज करता हूँ, अगर किसी शख्स ने बाहर से हमें सपोर्ट किया है और उसने खुदा न खास्ता वहाँ कोई कानून तोड़ा है तो वो उसका और उस मुल्क का मामला है, उसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। हमने एक फंड रेजिंग किया, फंड रेजिंग डिनर हुआ, उसमें लोग आए, उन्होंने तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया, क्योंकि हमने पहली बार ये कॉन्सेप्ट दिया है कि ब्लैक मनी से और करप्शन की मनी से नहीं, आप से भी पार्टी चला सकते हैं। और ये हमारे सारे, बाकी आपने जो बात की है कि अगर किसी ऐसी शख्सियत से पैसा आया है
जो अलाउड नहीं है तो वो कॉन्फिस्केट हो जाएगा। लेकिन मैं दोबारा ये बात करना चाहता हूं कि ये बात क्लियर हो गई है कि फॉरेन फंडिंग का नहीं है, ममनुआ फंडिंग का केस है। इससे बड़ी तकलीफ पहुंची है मुस्लिम लीग नून। अच्छा, ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है जिस पे बहुत ज्यादा पीएमएलएन कर रही है, तकिया भी कर रही है, आज आपको काफी ज्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया गया, पीएमएलएन की तरफ से बड़ा हिट किया गया, तो इस रिपोर्ट को आप मानते हैं ये दुरुस्त रिपोर्ट है? और अगर दुरुस्त नहीं है तो क्या यूके में खान साहब इसे सू करेंगे जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने डेविड रोज को किया था वहां पे? देखिए, हमारे लीगल जो टीम है उसको देखेगी और अगर सू करना हुआ तो लाजमन उसको सू करेगी। माजी में भी इमरान खान साहब पे बहुत पहले जब यानी कि ये इस तरह के कॉन्सेप्ट ही नहीं थे कि आप जाके सू कर सकते हैं, वो इयन बोथम का आपको एलन लैम का मशहूर केस याद होगा, बिल्कुल। तो अगर ज़रूरत महसूस होगी तो लाजमन वहाँ पे जाएंगे। वैसे कुछ देर पहले इंटरव्यू में हाँ साहब 2 फंड रेजिंग्स मान चुके हैं जो वहाँ पे हुई थी चैरिटी के नाम पे, और वो खान साहब ने तस्लीम किए 2। अच्छा, ये जो अफनानुल्लाह साहब, अली मोहम्मद खान साहब बात कर रहे हैं कि ये जो फॉरेन फंडिंग का मामला बना रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद बिल्कुल बैन हो जाएगी, सियासत से इसका बिल्कुल सफाया हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान भी कह रहे थे कि पाकिस्तानी सियासत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया कर देंगे बिल्कुल ही। ये कैसे पॉसिबल है? जो बात अली मोहम्मद खान साहब कर रहे हैं ये 2002 के पोलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत सारी ये तहकीकात हो रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो इलेक्शन एक्ट मौजूदा है ये 2017 में आया था, तो ये मामला पहले का था, तो उस पर पीटीआई पे 2002 वाला पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर जो है नाफिज होगा, जिसमें ममनुआ फंडिंग का मामला है ये। और ममनुआ फंडिंग के अंदर तो मैक्सिमम सज़ा यही है कि आपकी जो अमाउंट होगी, जो भी फंडिंग आई है, गैर ममनुआ फंडिंग आई है बाहर से, वो आपकी जब्त कर ली जाती है। फिर एक आ जाता है इमरान खान के जो एफिडेविट का मामला है, जिस पे ज़्यादा शायद आप लोग तकिया कर रहे हैं कि इमरान खान का जो एफिडेविट था कि जिसमें पार्टी हेड ये कहता है कि जो फंडिंग आई है मेरी नज़र में वो दुरुस्त है, तो उस पर भी इमरान खान ने लिखा हुआ टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यानी कि मेरे मालूमात में बिल्कुल ये दुरुस्त है। बिल्कुल ये नहीं कहा कि मैं हल्फन कहता हूँ कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो उसमें भी मार्जिन है इमरान खान के पास, वो बच सकते हैं अगर कोई इसमें जिस तरह से वो इल्ज़ाम लगाते हैं बदनीयती वाला, अगर बदनीयती कोई ना हुई तो क्या आपको इसमें फॉरेन फंडिंग वाले में मिल जाएगा? क्या आपको लगता है कि ये जो नवाज शरीफ के लिए पनामा था, ये जो फॉरेन फंडिंग वाला इमरान खान के लिए भी पनामा टाइप चीज़ साबित हो सकती है अभी भी, इसके बावजूद आपको तमाम कवानीन के देखते हुए भी? देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान का कानून बड़ा वाज़ेह है और वो ये कहता है कि आप किसी फॉरेन एंटिटी, किसी फॉरेन कंपनी या किसी फॉरेन इंडिविजुअल से पैसा लेके पाकिस्तान में सियासत नहीं कर सकते। इसमें कोई इबाहम नहीं है। और ये जो करेगा उसके वो पार्टी पे भी पाबंदी लग सकती है, उस पार्टी की तमाम ओहदेदारान के ऊपर भी पाबंदी लग सकती है और ताहयात पाबंदी लग सकती है। अब बात ये है कि इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि इमरान खान साहब ने ना सिर्फ वुटन क्रिकेट लीग और वो तो जो तरीकेकार है अफनानुल्लाह साहब, जरा नाज़रीन के लिए आपके लिए मैं जरा वाज़ेह कर दूं, तरीकेकार इसमें ये होता है कि जब कोई फैसला किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ आ जाए तो फेडरल गवर्नमेंट एक रेफरेंस भेजती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, वहां से जाके ये पाबंदी का निफाज होता है। डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट लगा भी नहीं सकती। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कैबिनेट जो है फैसला करके रेफरेंस भेजेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पार्टी के खिलाफ। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ये इसमें कोई शक नहीं है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन बात ये है कि ये बात भी सच है कि इंडियन नेशनल से पैसे लिए गए हैं, रुमीता शेट्टी से पैसे लिए गए हैं, अरनजीत सिंह से पैसे लिए गए हैं, इजरायली लॉबी से पैसे लिए गए हैं। इन्होंने बाहर पैसे लेके पाकिस्तान के अंदर सियासत की है और इसको इन्होंने एक्सेप्ट किया है। इन्होंने एफिडेविट जमा कराए हैं जिसमें इन्होंने कहा है कि इतने मिलियंस ऑफ डॉलर वुटन क्रिकेट लिमिटेड से आए हैं। उसके अलावा दीगर ऐसे लोगों से जो इंडियन नेशनल्स हैं, अहिंसा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड मुंबई एक कंपनी है, उधर से पैसे इन्होंने लिए। तो बात ये है कि अगर इमरान खान को आप अलाउ कर देंगे कि वो इंडियन नेशनल से, इजरायली लॉबी से और डिफरेंट लॉबी से पैसे लेके पाकिस्तान में सियासत करेगा, तो फिर तो आप रास्ता खोल रहे हैं इंदा मुस्तकबिल में और तमाम लोगों के लिए कि वो भी बाहर से जाके डिफरेंट लॉबी से पैसा पकड़ के पाकिस्तान में आके सियासत करें। तो ये तो पाकिस्तान की कानून इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देता, बल्कि इसकी बड़ी सख्त ममानियत है और ये कोई केस प्रोहिबिटेड फंडिंग का भी नहीं है। अफनानुल्लाह साहब, ये जो मामला है फॉरेन फंडिंग वाला, ये क्या महज इत्तेफाक है? ये क्या मामला है? जब भी पॉलिटिकल मैदान में, जब भी सियासी मैदान में पीडीएम या दीगर जमातों ने पीटीआई से मार खाई, उन्होंने फ़ौरन आके दोबारा से पार्टी फंडिंग केस के मामले पे वो आ गए। पहले भी मुझे याद है जब पीडीएम बनी, पीडीएम में जब तकसीम आ गई, पीडीएम कामयाब नहीं हो सकी थी अपने अहदाफ में, फ़ौरन से अगले दिन ही तमाम जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज थी उस वक्त की, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुंच गई थी कि फ़ॉरेन फंडिंग का केस का फैसला सुनाया जाए।
अब भी जब ये सारे मामले पे आपने देखा कि पंजाब आपके हाथ से निकल गया, ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान को कामयाबी हासिल हो गई, उसके बाद फ़ौरन से फिर आप लोग जो है इकट्ठे हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन पे पूरा से मुतालबा एक दोबारा से आ रहा है कि आप फॉरेन फंडिंग का फैसला सुनाएं। तो ये फॉरेन फंडिंग पे आप लोग क्यों इतने फंस के रह गए? ये अगर आपके पास इतने सबूत हैं, इतने नाकाबिल तदीद शवाहिद हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंडिंग हुई है और वो बिल्कुल ही गैर कानूनी थी, तो आप इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार मत कीजिए। आपके पास इख्तियार है, फेडरल कैबिनेट आपकी है, वफाकी काबीना गवर्नमेंट आपके पास है, आप बिठाएं मीटिंग, सारे शवाहिद वहाँ पर रखें, इमरान खान का बयान अल्फी वहाँ पर रखें, आप रेफरेंस बना के भेजें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, पाबंदी की तजवीज़ भेज दें वहाँ पर। आप कर सकते हैं ये इलेक्शन कमीशन के फैसले के बगैर ही। हाँ, लेकिन हम ज़ाहिर है, मेरा ये ख्याल है कि इसमें ये लगेगा जैसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है मामला। बेहतर यही होगा कि इलेक्शन कमीशन एक फैसला के अंदर है, आपने तो सिर्फ डिक्लेरेशन भेजना है, फैसला इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है, आप वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि केस स्ट्रांग हो ना, वो तो आगे कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जी आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका फैसला देगा और उसके बाद जो है ड्यू कोर्स ऑफ लॉ फॉलो करेंगे तो मेरा ख्याल है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस बनेगा। और बात यह है कि 8 साल से ये केस चल रहा है, पता नहीं कौन कौन से केस आए, कौन कौन से केस चले गए, लेकिन ये लाडले साहब का केस जो है ये अभी तक भुगताया नहीं गया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लोगों को पता चलना चाहिए। सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि पाकिस्तान के लोगों को ये बात पता चलनी चाहिए कि इन्होंने इंडियन नेशनल से पैसे लिए हैं, इन्होंने जूइश लॉबी से पैसे लिए हैं और ये सारा कुछ इन्होंने उनके एजेंडे को पाकिस्तान के अंदर आगे लेके गए। ये सबसे ज्यादा अहम बात है और ये बात उन डॉक्यूमेंट से प्रूव होती है जो इलेक्शन कमीशन रिलीज कर चुका है। और ये खाली बाज नहीं आए, ये जो अभी रिसेंट फंडिंग भी इनकी हुई है वो भी इन्होंने इस तरह की है। इन्होंने अभी भी रिसेंटली भी ये फॉरेन फंडिंग चलाते रहे हैं जिसके अंदर इन्होंने अरबों रुपए इकट्ठे किए। तो ये तमाशा अगर रोकना है, डिक्लेरेशन भेजिए, काबीना के जरिए डिक्लेरेशन भेजिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, ताकि ये मामला वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाए। मुझे समझ नहीं आई, दोबारा बोले हम। मैं कह रहा हूँ अगर ऐसी चीजें हैं आपके पास नाकाबिल तदीद शवाहिद हैं तो भेजिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, वफाकी काबीना आपकी है, काबीना से डिक्लेरेशन भेजें, ये मामला वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो। मुतालबे मत कीजिए क्योंकि आपकी अब इस वक्त जो है लग रहा है बजाहिर कि आपके पास फॉरेन फंडिंग पे सारा आपका निसार है। हम इतना सुनते रहे ये इमरान खान करप्ट है, उसके काबीना के वज़रा करप्ट हैं, चीनी खा गए, गंदम बेच के उसमें करप्शन कर गया, अद्वियात पे करप्शन कर गया, वो कोई एक भी करप्शन का केस अभी तक सामने नहीं आ सका। 5 महीने से आपकी गवर्नमेंट है, मुड़ के घूम घुमा के आपके पास फराक होगी और फॉरेन फंडिंग के अलावा कोई तीसरी चीज आपके पास नहीं है। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे बताएं, ये जो गुजरावाला में हाउसिंग सोसाइटी है, ये केस सामने आया है कि नहीं आया? फैसलाबाद इकोनॉमिक जोन के अंदर जो जमीन लेगी वो सामने आई कि नहीं आई? रिंग रोड वाला मामला सामने आया कि नहीं आया? ये जो हार लिए गए, जो तोशा खाना में जो लूटमार हुई, वो सामने आई कि नहीं आई? और सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है कि इन्होंने करप्शन की है। हम 170वें नंबर पे छोड़ के गए थे, 140वें 23 मुल्कों से ज्यादा करप्ट हो गया इनके दौर में पाकिस्तान। तोशाखाना में तो तोशाखाना वाला मामला भी आपका एक्सपोज हो गया है, तोशाखाना वाला मामला भी आपका बैकफायर कर गया है, आपका बैकफायर कर गया। सेनेटर साहब राय ताहिर साहब जो डीजीएफआई थे उन्होंने कार्रवाई करने से माजरत कर ली कि नहीं बनता ये मामला, आपने उन्हें हटा दिया ओहदे से। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जो रेफरेंस देखे 3 महीने के अंदर रेफरेंस बन के नतीजा नहीं आता। रेफरेंसेस बनते हैं, उनमें टाइम लगता है। इन्होंने आते ही सबसे पहला काम ये किया है पंजाब में कि एंटी करप्शन का जो इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग और 2 नंबर कामों के ऊपर जो सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, इन्होंने आके एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में उस बंदे को हटा दिया जो है। और ये अपने केसेस बंद करवा रहे हैं, हर जगह ये कोशिश पूरी कर रहे हैं। बात ये है कि ये 2+2 है कि अगर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में आप ऊपर जा रहे हैं, आप ज्यादा करप्शन हो रही है, तो ये किसी को मतलब ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो नहीं चलाती ना, ये तो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। तो इन्होंने करप्शन तो की हुई है और बहुत बड़ी की हुई है। बात ये कि कोई हमसे ये कहे कि हम 3 महीने में केस बना के प्रूव कर दें, ये तो नहीं हो सकता, उसमें टाइम लगता है। और वो हमने एक रेफरेंस बना दिए और वो विद टाइम जो है वो अपना ड्यू कोर्स लेगा लॉ का। ठीक है, चले इसी पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दीगर अहम मामलात हैं, सैलाब का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वक्त हम सियासत की